रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? इसका आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका भी उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? इसका उत्तर होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किसका गठन 1927 में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर B.N. राव द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को।
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर होगा सर V.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी, जो कि 1947 और 50 के बीच में, और जबकि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुनाव हुआ था, जो कि 1946-47 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का कब चुना गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 सदस्य, जिसमें पहले नंबर पे थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे डॉक्टर K.M. मुंशी और तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पाँचवें D.P. खेतान और छठे सदस्य थे B.M. मित्रा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के तमाम सदस्य और विभाग। पहले नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, ये राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के विभाग में सम्मिलित थे। दूसरे नंबर पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार मिला था। तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चौथे नंबर पे हैं जॉन मथाई, इसे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। पाँचवें नंबर पर थे जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय। छठे नंबर पर सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। सातवें नंबर पर लियाकत अली खां, वित्त मंत्रालय। और लास्ट में 8वें नंबर पे C. राजगोपालाचारी, जिसे शिक्षा एवं कला मंत्रालय का पदभार दिया गया था अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में।
प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा को बनाने के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया और एवं उनके अध्यक्ष को भी बनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे नंबर पर समिति है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे नंबर पर हैं प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाँचवें नंबर पर समिति मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठे नंबर पर समिति हैं प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवें नंबर पर समिति जो है राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवें नंबर पर जो समिति है वह थे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष संविधान सभा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तभी आज हम इतने बड़े संविधान के नागरिक कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।